एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन बाय के बारे में बतलाने वाले हैं कि बाय का यूज कब और क्यों करते हैं। बाय एक प्रीपोजिशन है और इसका यूज कब और क्यों करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट इसका यूज बतलाते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। पैसिव वॉइस में। आप सब किए होंगे इसका यूज पैसिव वॉइस में, और उस समय इसका मीनिंग क्या लगाते हो तो के द्वारा। क्या लगाते हो? के द्वारा लगाते हो। ठीक है, यानी कोई काम किसी के द्वारा हो रहा है। जैसे खूब पढ़े हो एग्जाम्पल कि अ मैंगो इज ईटन बाय रोहन, यानी मैंगो किसके द्वारा खाया जा रहा है? मैंगो किसके द्वारा खाया जाता है? रोहन के द्वारा खाया जाता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, अ कैट वाज किल्ड बाय अ डॉग, यानी कैट किसके द्वारा मारा गया था? तो एक कुत्ता के द्वारा मारा गया था। तो यहाँ पर बाय का मीनिंग क्या हो गया? के द्वारा हो गया। आई होप आपका एक कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका है बाय प्रीपोजिशन के बारे में, जिसका यूज आप कहाँ करते हैं तो पैसिव वॉइस में करते हैं। ठीक है, चलिए एक इसका दूसरा यूज बतलाते हैं। और जैसे बाय का यूज कहाँ करते हैं तो बिसाइड के अर्थ में। बिसाइड हम बताए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। बिसाइड और बिसाइड्स का यूज हम बताए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बता रहे हैं। बिसाइड मीन्स क्या होता है? निकट, सॉरी बगल में। बिसाइड मीन्स क्या होता है? बगल में। नेक्स्ट, नियर के अर्थ में भी होता है। नियर मीन्स क्या होता है? नज़दीक। ठीक है, और इसका यूज नेक्स्ट टू के सेंस में भी होता है। किस सेंस में होता है? नेक्स्ट टू मीन्स क्या होता है? अगला। इस सेंस में भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, शी इज सिटिंग बाय हर मदर, यानी वह कहाँ बैठी हुई है तो अपने माँ के बगल में बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है? अपने माँ के बगल में बैठी हुई है। ओके, जैसे हम क्या बोलते हैं, देयर इज अ शॉप बाय माय हाउस, यानी मेरे घर के बगल में या मेरे घर के नज़दीक, मेरे घर के बगल में या मेरे घर के नज़दीक एक शॉप है। एक क्या है? शॉप है। तो आपको यहाँ भी बाय का मीनिंग जैसो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जैसो हम बाय का मीनिंग बतलाते हैं, और वो क्या हो जाएगा कि कोई भी काम के होने का समय जब बतलाता है, जैसे क्या होगा, बाय मीन्स थर्ड, समय से पहले या सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है तक के सेंस में। ओके, जैसे कोई कहता है कि हम कल तक आएंगे या मैं कल तक आऊँगा, क्या हो जाएगा? आई शैल कम बाय टुमारो। ठीक है, मैं कब तक आऊँगा? मैं कल तक आऊँगा। जैसे क्या बोलता है कि he will have published the book by June, यानी वह क्या करेगा तो जून तक, यहाँ क्या हो गया? जून तक। वह जून तक जैसो बुक पब्लिश करा चुका होगा। यहाँ क्या हो गया? मीनिंग कल तक। तो इस तरह से तक के सेंस में भी जैसो हम किसका यूज करते हैं? हम जैसो बाय का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 3 रूल तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बाय का यूज जो है सो हम ड्यूरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? के दरमियान
ड्यूरिंग के सेंस में भी जैसो हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। जैसे आप क्या बोलते हो, बाय द डे, बाय द डे यानी दिन के दरमियान। क्या बोलते हो, बाय द नाइट यानी रात के दरमियान। तो इस तरह से जैसो ड्यूरिंग के सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे कि बाय का यूज है सो हम ड्यूरिंग के सेंस में भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट बतलाते हैं कि बाय का यूज है सो अगर हमको क्या बतलाना हो, दर बतलाना हो, अगर दर बतलाना हो, माप बतलाना हो, वजन बतलाना हो, इस सब बतलाने के लिए भी जैसो किस सेंस में करते हैं, तो के हिसाब से, के हिसाब से के सेंस में भी करते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटैटोज आर सोल्ड बाय अ किलो, मतलब आलू जो है सो किस हिसाब से बिकता है, तो किलो के हिसाब से। किस हिसाब से बिकता है, किलो के हिसाब से। जैसे कोई भी चीज़ है सो अगर बिकता है किस हिसाब से, तो फीट के हिसाब से अगर बिकता है, जैसे लकड़ी हो गया फीट के हिसाब से बिकता, या कोई भी चीज़ अगर जो है सो फीट के हिसाब से बिकता है, तो भी जो है सो हम किसका यूज करते हैं, तो बाय द फीट का यूज करते हैं, बाय द फुट का भी, जो फीट और फुट आप वो बोलते हो। ठीक है, या कोई भी चीज़ जो है सो अगर जैसे क्या सोना हो गया, तो गोल्ड इज सोल्ड, गोल्ड इज सोल्ड बाय द ग्राम। सोना किस हिसाब से बेचा जाता है, तो ग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। किस हिसाब से बेचा जाता है, ग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसका मात्र एक यूज जैसो बचा है, और वो यूज क्या है, इसका मात्र एक यूज बचा है, और वो बच गया है कि अगर हम यातायात के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात के संसाधन, यातायात के संसाधन या संसाधनों की जब हम बात करते हैं तो भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे क्या हो गया, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। ठीक है, या फिर जैसो अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि बाय एयर, बाय वाटर। ठीक है, जल मार्ग से। जैसे हम ये कहना चाहते हैं वायु मार्ग से, वायु मार्ग से, जल मार्ग से। ओके, तो इस तरह के सेंस में भी जैसो हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। आई होप आपको बाय का यूज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।